गाइस, मेरा नाम है कृष्ण शर्मा और आज आप देख रहे हैं मेरा ब्यूटीफुल सा चैनल व्यंजन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का लास्ट लेसन। इसके ऑथर है अल्फोंसो डाउड। वैसे ही आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर बहुत बड़ा भी है, बट आप टेंशन मत लो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक समरी दूंगा, फिर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और एंड में हम चैप्टर का एक रिकैप देखेंगे जिससे ये चैप्टर आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस स्कूल जा रहा है और वो ऑलरेडी स्कूल के लिए बहुत लेट है। रास्ते में वो नेचर से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है और वो सोचता है कि आज वो स्कूल ना जाए बल्कि बंक मार ले, क्योंकि उसे पार्टिसिपेंट्स पे लेसन्स प्रिपेयर करना था जिसका उसे पी भी नहीं आता है। अपने टीचर से बचने के लिए वो ये डिसीजन ले तो लेता है, बट इतनी गर्मी होती है कि वो सोचता है कि चलो छोड़ो यार, स्कूल जाकर सर से डांट ही खा लो। और जैसे ही वो टाउन हॉल के पास पहुंचता है, उसे टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर बहुत भीड़ दिखाई देती है। इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि 2 साल से फ्रांस के अलास्का डिस्ट्रिक्ट को कोई भी गुड न्यूज़ नहीं मिली। और जैसे ही वो स्कूल पहुँचता है वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि पूरी क्लास शांत थी और मिस्टर एमएमएल उसे लेट होने के लिए भी नहीं डांटते। और वो देखता है कि क्लास में सिर्फ उसके दोस्त ही नहीं बल्कि टाउन के बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, जैसे ओल्ड हाउसर, पोस्ट मास्टर और मेयर भी वहाँ बैठे हुए हैं। क्लास शुरू होती है और मिस्टर एमएमएल उन्हें बताते हैं कि आज तुम्हारी क्लास का लास्ट लेसन होगा, क्योंकि नोटिस आया है बर्लिन से, जो जर्मनी की राजधानी है, कि आज से फ्रांस के अलास्का और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में अब से जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। और ये सुनने के बाद सभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और सभी अपनी लैंग्वेज के साथ एक अटैच फील करते हैं। और क्लास शुरू होती है और सभी को पार्टिसिपेंट्स पे लेसन सुनाना होता है और वो फ्रांस कुछ नहीं सुना पाता और उससे वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने अपने एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। एमएमएल उसे उस दिन पेशेंस होते हैं और इस बात का ब्लेम फ्रांस को नहीं देते बल्कि 3 चीज़ों को देते हैं। पहला, अलास्का डिस्ट्रिक्ट को ब्लेम करते हैं क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट ने एजुकेशन को हमेशा टाला है। और दूसरा ब्लेम करते हैं वो पेरेंट्स को, जिन्होंने अपने बच्चों को 2 पैसों के लिए फील्ड पर भेज दिया, बल्कि उन्हें अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए इनकरेज करना चाहिए था। और तीसरा वो ब्लेम करते हैं खुद को, क्योंकि कई बार वो फिशिंग पे चले जाते थे तो उन्हें क्लास कैंसिल करनी पड़ जाते थे और कई बार वो बच्चों को पौधों में पानी देने चले जाते थे। इसी तरह उन्होंने कई बार बच्चों को सिंसियर तरीके से क्लासेस नहीं दी और नेक्स्ट टेस्ट लेते हैं। अभी उन्होंने लेसन सुना था, अब वो टेस्ट लेते हैं। अब ग्रामर के बाद वो राइटिंग का टेस्ट लेते हैं, जिसके लिए वो नोटबुक बना कर लाते हैं। नोटबुक के अंदर फ्रांस अलास्का लिखा होता है बहुत ही सुंदर तरीके से। बच्चे इस लेसन में बहुत डेडिकेशन दिखा रहे हैं और टीचर भी अपनी सारी नॉलेज एक दिन में बच्चों को देना चाहते हैं और बच्चे भी बड़े मैनर ढंग से लेना चाहते हैं। लेसन के बाद एमएमएल सारे बच्चों को स्पीच को ध्यान से सुनते हैं और किसी भी बच्चे की स्पीच को नेगलेक्ट नहीं करते। क्लास के एंड तक बहुत लोग इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में पानी आ जाता है। और इसी टाइम चर्च की घंटी बज जाती है, जिसका मतलब है 12 बज चुके हैं और क्लास ख़त्म होने वाली है। क्लास के एंड में एमएमएल बहुत इमोशनल हो जाते हैं, वो कई बातों पर चौंक कर जाते हैं, उनका गला भर आता है और एंड में वो क्लास के बोर्ड पर वाई फ्रांस लिखकर चले जाते हैं, जिसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे या जिंदा रहे। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो आपको याद रखने हैं। पहला कैरेक्टर फ्रांस, जो स्पीकर था। एमएमएल सर्व 40 ईयर्स, उन्होंने सर्विंग दे दी 40 ईयर्स की। पहला, यूजुअली वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, लेकिन उस दिन वो बच्चों के लिए बहुत ही पोलाइट थे। दूसरा, नोटिस पास बाय बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, नोटिस पास हुआ था बर्लिन से कि अब से फ्रांस के अलास्का डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। और तीसरा था, ड्रेस्ड अप इन है सेरेमोनियल, इनके एमएमएल के केस में था ये ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट एंड स्लैक सेल्फ हैट एंड टाई फॉर द लास्ट लेसन। वेरी पोलाइट एंड काइंड टू द स्टूडेंट, उस दिन एमएमएल बच्चों के लिए बहुत ही पोलाइट और काइंड थे। पांचवा, मेक्स नोटबुक फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उन्होंने खुद नोटबुक बना के लाया था जिसमें बहुत ही सुंदर तरह से फ्रांस अलास्का लिखा हुआ था। छठा, गेट इमोशनल इन द एंड,
एंड में एम हैमल बहुत इमोशनल हो जाते हैं और सातवां राइट्स वाइवल है फ्रांस एंड डिसमिस, और वो कुछ बोल नहीं पाते और बोर्ड पे वाइवल है फ्रांस लिख कर चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्लासरूम के यूजुअल और चेंज सिनेरियो दिए हुए हैं। पहला यूजुअली वैसे रोज़ाना था, जैसे सिनेरियो पहला ग्रेट बसल थी, मतलब बहुत शोर होता था। नॉइज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क के क्लोजिंग और ओपन होने के थे। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन्स रिपीट होते थे यूनिसन तरीके से। टीचर स्ट्राइकिंग हैज़ रूलर अंडर हैज़ आर्म। और चेंज सिनेरियो में था वेरी स्टिल एंड क्वाइट, एवरीवन ऑलरेडी इन प्लेस, हर कोई अपनी जगह पे था। एम हैमल प्लेसिंग अप एंड डाउन विद हिज रूलर। और चौथा फ्रांस स्कैर्ड टू एंटर, फ्रांस डर रहा था अंदर आने से क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स पे लेसन्स प्रिपेयर नहीं किया था और एम हैमल उसे सुनना चाहते थे। अब यहाँ पर लैंग्वेज ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। यहाँ पर एम हैमल कहते हैं ऑल फ्रेंच लैंग्वेज इज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड क्लियर मोर लॉजिकल लैंग्वेज। और इस डिस्क्रिप्शन से बच्चों के दिल में फ्रेंच के प्रति एक अटैचमेंट एंड रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। और मदर टंग includes in us a feeling of freedom and belongingness। तो अब हम आपकी बुक देख लेते हैं जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, जिससे हमारे सारे फैक्ट्स क्रॉस चेक हो जाएंगे और आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन, जिसके ऑथर है अल्फोंसो डाउड। चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें 2 रीजंस पता चलते हैं जिससे फ्रांस लेट होता है स्कूल के लिए। पहले उसने पार्टिसिपल्स पर लेसन्स प्रिपेयर नहीं किया था और सोचता है कि आज वो स्कूल ना जाए और बंक मार ले, पर बाहर इतनी गर्मी होती है कि वो अपना आइडिया ड्रॉप कर देता है। फिर उसे रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड मिलता है जिसमें हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं और यहाँ पर क्लासरूम का यूजुअल सिनेरियो डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पर हमें यह डिस्कस किया है कि कैसे उस क्लासरूम का सिनेरियो चेंज था। और यहाँ पर एम हैमल की सेरेमोनियल यूनिफॉर्म की बात कही गई है। उन्होंने अपना ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट और सिल्क हैट पहने थे। फ्रांस को यह बात भी एम्फसाइज करती है कि उस दिन उसके दोस्तों के अलावा वहाँ पर बहुत सारे विलेजर्स भी बैठे हुए थे और ये वो नोटिस आया जिसमें लिखा था कि अब से फ्रांस के लॉरेन और अलास्का डिस्ट्रिक्ट में आज से जर्मन पढ़ाई जाएगी। इसलिए वो उन बच्चों का उस दिन लास्ट फ्रेंच लेसन था और इससे सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और फ्रांस भी बहुत ज़्यादा रिगार्डेड हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि उसने अपनी एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया। और यहाँ पता चलता है कि एम हैमल इसके लिए वो किसे ब्लेम करते हैं। वो ब्लेम करते हैं विलेज को, उन पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, और खुद को क्योंकि उन्होंने कई बार सिंसियर तरीके से लेसन्स नहीं दिए। और वो यहाँ पे फ्रेंच के अपीयरेंस में कुछ बातें बोलते हैं जैसे फ्रेंच मोस्ट ब्यूटीफुल और क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और लॉजिकल लैंग्वेज भी है। फिर एम हैमल के कुछ इफेक्ट के बारे में पता चलता है, जैसे वो नोटबुक बना के लाते हैं जिस पे बड़े ही सुंदर तरीके से फ्रांस अलास्का लिखा होता है। फिर वो सभी बच्चों से स्पीच सुनते हैं और किसी भी बच्चों की स्पीच को नहीं करते और एंड में वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि वो कुछ बोल नहीं पाते और बोर्ड पर वाह फ्रांस लिख कर चले जाते हैं। तो अब हम भी करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड बाय बाय।